हेलो, स्वागत है आपका। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वह एसएससी हो, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, एनडीए, आर्मी, पुलिस, आप उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर उठा के देखिएगा। आपको भारतीय इतिहास से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। आज की इस वीडियो में हम पूरा भारतीय इतिहास, संपूर्ण भारतीय इतिहास हम कवर करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो पहले कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, सारे आज की वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा डिमांड में रहती है। वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बहुत ही कम समय में हम ये सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? नटराज कहां से मिली है? ये हड़प्पा से मिली है। नटराज की मूर्ति जो है हड़प्पा से मिली है। नेक्स्ट है, किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है भारतीय रेल का जनक? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो का शब्द, ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये गवर्नर जनरल है जो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पूरा पाषाण काल में है ना। आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, पूरा पाषाण काल जो है यहाँ पर पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पूरा पाषाण काल, जहां पर सबसे पहले पत्थर के औजार पाए गए हैं। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सबसे बड़ा भवन है अन्नागार, अन्नागार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए हैं? कहां पर दिए हैं? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा अपने उपदेश दिए हैं बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना। ये भारत देश के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है, महावीर कितने तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, 24 तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये पूजते थे पशुपतिनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? इनका जो रियल नेम है वह है वर्धमान, ठीक है, वर्धमान है। महावीर, जो भगवान महावीर है उनका मूल नाम क्या है? वर्धमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थकार का नाम क्या है? इसका आंसर आप बता सकते हैं, अभी देखा हमने। आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, महावीर। 24वें जैन तीर्थकार कौन है? महावीर है, जिनका मूल नाम क्या है? वर्धमान है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, ये कहां से लिया गया है? कई बार एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन। आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? यह सब लिखा हुआ है अर्थवेद में। कहां पर है? अर्थवेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? किसने किया था? कपिल ने प्रचारित किया था न्याय दर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की जो माता जी है उनका नाम क्या है? उनका नाम है माया। आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, माया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ थे? ये बौद्ध धर्म के पंथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुद्धचरित नामक जो महाकाव्य है यह किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है? यह अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, बुद्धचरित किसके द्वारा लिखा गया है? बुद्धचरितम ये एक्चुअली अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट किससे संबंधित था? यह बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था, शारदा एक्ट। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? आंसर बताइए। त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। यहाँ पर हम फटाफट कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम सभी लोगों के पास में और बहुत सारे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो ये जो वीडियो है ये काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे ही या फिर देखेंगे भी तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए हम यहाँ पर फटाफट करते हैं ताकि कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, तोरा। तोरा है यहूदी धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन अवेस्ता किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? जैन अवेस्ता यह पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में किस जनसाधारण की भाषा का इस्तेमाल किया है? यहाँ पर पाली भाषा का यूज किया गया है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली भाषा का यूज किया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी किस धर्म का पालन करते थे? ये यहूदी धर्म का पालन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, घनानंद था नंद वंश का अंतिम सम्राट। नेक्स्ट है, हरेक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? ये बिंबिसार के पुत्र थे। हरेक वंश का जो शासक है अजात शत्रु, ये बिंबिसार के पुत्र थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, कालिदास है मेघदूत के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? इन्हें दिनार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था? आंसर होगा इसका ईसा पूर्व 57 में, ईसा पूर्व 57 में होगा। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है किसी भी वंश का जो संस्थापक है उसका नाम और जो लास्ट में थे उनका नाम पूछा जाता है कि इसके अंतिम शासक कौन थे। और प्रभावी शासक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं सबसे ज्यादा प्रभाव में कौन रहे थे? पता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, बृहद्रथ था। ये थे मौर्य वंश के अंतिम शासक, बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, अशोक जिनके बारे में काफी बार आपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? ये सिंधु नदी को पार करके भारत देश में आया था। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख मिलता है? यह 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक, जो कौन सी बुक है, यह मैग्स्थनीज ने लिखी थी? मैग्स्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? इसमें से काफी बार आया यह क्वेश्चन एग्जाम में। आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, इंडिका। इंडिका जो पुस्तक है यह मैग्स्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? यह करवाया गया था अशोक के द्वारा। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक के द्वारा कराया गया। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये थे जेम्स प्रिंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के बारे में प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्स्थनीज किसका दूत था? किसका दूत था? यह था सेल्यूकस का दूत, है ना। आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है?
आंसर होगा ऑप्शन बी वाला बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मैगस्थनीज भारत आया था? ये किसके शासनकाल में आया था जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी है? ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है? दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है। यह है खरोष्टी। आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। खरोष्टी को दाएं ओर से बाएं ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट है, कनिष्क किस वंश का सम्राट था? ये कुषाण वंश के सम्राट थे कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? ये मौर्य के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखिए चाणक्य का एक अन्य नाम भी क्या है? इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य, विष्णुगुप्त। देखिए चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये इन्हीं के ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? यह अशोक ने करवाया था ना। आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां स्थित है? यह वेलूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, चैदी। चैदी वंश से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? वाणभट्ट थे। आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, वाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, फाहियान। फाहियान ने भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आंसर बताइए। आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त थे गुप्त साम्राज्य के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी वाला, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है विक्रमादित्य, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? इसकी रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसमें से आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, धर्मपाल ने। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे सारे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अगर आपने इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखे हैं तो जिसकी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उठा के देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको आज की इस वीडियो की ही देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में हैंसांग भारत आया था? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है? समुद्रगुप्त को जाना जाता है भारत के नेपोलियन के नाम से, है ना। आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहां स्थापित किया था? यह मुंबई में स्थापित किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया। नेक्स्ट है, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो कुंभ का मेला लगता है इसे प्रारंभ किया है हर्षवर्धन ने। आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां किया करते थे? कहां पर किया करते थे? प्रयाग में अपनी धार्मिक सभा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? हर्ष की जीवनी लिखी है वाणभट्ट ने। आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, हर्षवर्धन थे। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? हर्षवर्धन थे। नेक्स्ट है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? कहां पर की थी? थानेश्वर से कन्नौज ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या हुआ करती थी? क्या हुआ करती थी? संस्कृत भाषा हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता था? बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वाला होगा, है ना, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ये गुप्तकालीन शासक थे जिन्हें वीणा वादक के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? कौन थे? राजेंद्र चोल तृतीय थे। राजेंद्र चोल तृतीय थे चोल राजवंश के अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा था गोपाल। आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताइए किसने की थी? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, विवेकानंद। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। बताइए इसका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के जो लेखक है उनका नाम है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, कल्हण। कल्हण है राजतरंगिणी के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवाराह थी? किसकी उपाधि थी आदिवाराह की? मिहिर भोज की थी। ये गुर्जर प्रतिहार शासकों के थे, शासक थे जिनकी उपाधि आदिवाराह थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, चोल इसके हिस्सा नहीं था, लेकिन प्रतिहार, पाल, राजपूत ये त्रिकोणात्मक संघर्ष के हिस्से हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, मूलराज। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज थे। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी वाला, मिहिर भोज थे प्रतिहार वंश के महानतम राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा इसमें से? इसका आंसर ऑप्शन ए वाला, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग थे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? कहां पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? यह है राजस्थान में। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? उस समय कौन थे? वैसे कई बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर। वैसे सोना लूटना ही इसका उद्देश्य था, लूटमार ही करता था। उस समय थे भीमदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? कौन थी? रजिया सुल्तान थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलने के दौरान, और यही दास वंश की स्थापना इन्होंने की थी। दास वंश कहें या फिर गुलाम वंश कहें। नेक्स्ट है, किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की स्थापना की या फिर शुरुआत की? किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? चित्तौड़गढ़ से है, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? ये किस काल में आए थे? मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री थे इब्न बतूता। ये आए थे दिल्ली सल्तनत के समय में। ठीक है, इनके जब इनका समय अच्छा चल रहा था दिल्ली सल्तनत का, उस समय ये आए थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगरा शहर का संस्थापक कौन है? कौन है? सिकंदर लोदी है। आगरा शहर के संस्थापक कौन है? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है, मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी हुआ करती थी? फारसी भाषा हुआ करती थी। कौन सी भाषा? फारसी भाषा। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने, ये दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे, इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किया करते थे? ये गुलरुखी सिकंदर लोदी जो है ये गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी जो गुजरात पर जो सोमनाथ मंदिर है वहां पर बार बार आक्रमण किया करता था। इन्होंने भारत पर करीबन 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, महमूद गजनवी ने करीबन 17 बार आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? किसे हराया था? जयचंद को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? किसने शुरू की थी? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, गियास उद्दीन बलबन ने शुरू की थी सिजदा प्रथा। नेक्स्ट है, हड़प नीति किसने लागू की थी? यह की थी लॉर्ड डलहौजी ने शुरू, हड़प नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक है बाबर। आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा और आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई है? यह अबुल फजल की द्वारा लिखी गई है। अकबरनामा और आइन ए अकबरी, जिसमें अकबर के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत में प्रथम मुगल शासक रहे हैं बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहां पर है? हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया? कहां पर बनवाया है मोती मस्जिद? यह बनवाया है आगरा में। किसने बनवाया है? शाहजहां ने। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? इनका असली नाम था फरीद। आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? बताइए आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन सी वाला, सासाराम। सासाराम में मकबरा है शेरशाह सूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। टोडरमल, जिनका नाम कई बार सुना होगा आपने। ये जो सम्राट अकबर है इनके शासन में राजस्व मंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? यह 1576 में लड़ा गया था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दिन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ की थी? कब इसकी शुरुआत हुई थी? आंसर ऑफ ऑप्शन डी वाला, 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम किसकी मां थी? ये किसकी माता जी है? इसमें से आंसर ऑफ ऑप्शन बी वाला, सम्राट अकबर की जो मदर है उनका नाम है हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? किसने दिया था? मीर जुमला ने उपहार में दिया था कोहिनूर हीरा। बहुत सारे देश इस पर दावा करते हैं कि कोहिनूर हीरा उनकी जमीन से निकला है। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
मेहरुनिसा जिसे नूर जहां के नाम से जाना जाता है वह किसकी पत्नी थी? ये किसकी पत्नी है? यह शाहजहां की पत्नी थी, मेहरुनिसा। नेक्स्ट है ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे, है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राट के अवशेष कहां मिलते हैं? कहां पर मिलते हैं? हम्पी में मिलते हैं विजयनगर साम्राट के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक देव सिख धर्म के जो प्रवर्तक इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ? तलवंडी में। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, गुरु हरगोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर दास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में है? कितने भागों में है? यह 3 भागों में है, कबीर दास जी का ग्रंथ बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, एनफील्ड। इसमें सुअर और गाय की चर्बी का यूज किया जा रहा था। चर्बी का यूज तो कर रहे थे लेकिन उसे खोलने की जो प्रोसेस थी वो मुंह से खींचने की ऐसी कोई प्रोसेस थी। इसकी वजह से जो 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था एक्चुअली यहीं से हुआ था। ये पहला सैनिक विद्रोह था, धीरे धीरे ये बहुत बड़ा विद्रोह हो गया, राष्ट्र विद्रोह हो गया। चलिए नेक्स्ट है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? किसे भेज दिया था रंगून? बहादुर शाह जफर को भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ था? कहां पर हुआ था? रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथ क्या था? चौथ क्या है? चौथ है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। पड़ोसी राज्यों पर जो शिवाजी ने भूमि कर लगाया था उसे चौथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? किसने किया था? शिवाजी ने किया था अष्टप्रधान का गठन, है ना, अष्टप्रधान का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, सिख। सिखों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है? आदि ग्रंथ है। नेक्स्ट है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, दादाजी कोंडदेव थे शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक। नेक्स्ट है अफजल खां की हत्या किसने की थी? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज पुर्तगालियों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहां पर उतरे थे? कहां उतरे थे? ये कालीकट पर उतरे थे। कौन सा सन है? 1498 ईस्वी में, ठीक है, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट में उतरे थे। नेक्स्ट है प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, है ना, आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप ऑफ गुड होप कहां पर स्थित है? कैप ऑफ गुड होप ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर है? टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को कहां पर फांसी दी गई थी? इन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में मोपला विद्रोह मालाबार विद्रोह कब हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, 1921वीं ईस्वी में हुआ था। 1921वीं ईस्वी में मालाबार विद्रोह हुआ था। कहां पर? केरल में। मोपला विद्रोह भी कहते हैं। नेक्स्ट है संताल विद्रोह कब शुरू हुआ था? कब हुआ था? ये 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह शुरू हुआ था, 1855 में। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई है? ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, सत्यशोधक समाज की। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार में कुंवर सिंह ने किया था इसका नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला मौलवी लियाकत अली। ये इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे, मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट है सिपाहियों का विद्रोह 1857 में कहां से शुरू हुआ था? कहां से शुरू हुआ था? ये मेरठ से शुरू हुआ था। क्या रीजन था? एक कारतूस था जिसमें अभी मैंने आपको बताया उसमें सुअर और गाय की चर्बी मिक्स थी, जिसे मुंह से खींचकर खोलना था, ऐसे कोई प्रोसेस थी। उसके वजह से ये बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। तो ये सबसे पहले सिपाही विद्रोह था और धीरे धीरे 1857 में ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय विद्रोह बना। बहुत सारे नाम दिए गए वैसे इस विद्रोह को, जन विद्रोह कहा गया, राष्ट्र विद्रोह कहा गया। कोई तो मानता ही नहीं है कि सैनिक विद्रोह था या फिर ऐसा कुछ, बहुत सारी स्टोरी इसके पीछे ना। नेक्स्ट 1857 ईस्वी के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? किसे क्या? दिल्ली को किया। हुआ यह था 1857 में जब विद्रोह हो रहा था ना, तब दिल्ली के उस समय जो बादशाह थे उसको वापस वहां पर बिठा दिया था। अंग्रेज वहां पर अधिकार कर रहे थे। खैर वैसे अगर डिटेल में पढ़े तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए। चलिए हम यहाँ पर फटाफट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? आंसर होगा इसका ऑप्शन बी वाला बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो है इन्होंने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बहुत सारी जगह से बहुत सारे छोटे छोटे नेता उभर कर आए थे जो एक साथ मिलकर के विद्रोह कर रहे थे इस अंग्रेज सरकार का, इस सरकार का विद्रोह कर रहे थे। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन से पैदल सेना शामिल थी? कौन सी सेना शामिल थी? ये 41th नेटिव इन्फेंट्री जो थी ये पैदल सेना थी जो अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में शामिल थे। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था अलीगढ़ आंदोलन। नेक्स्ट है इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? मूवी बनी इनके नाम पर। कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो है इनका जो रियल नेम है वह है मणिकर्णिका। शादी होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? इनका देहांत हो गया था ग्वालियर में, है ना। आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आज का हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? आंसर क्या होगा इसमें से कमेंट करके जरूर बताइएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर दें। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।